हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल संजय विद सक्सेस में। दोस्तों, बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश से राहत भरी खबर है। दोस्तों, वैकेंसी आपकी सिंचाई विभाग में कुछ वैकेंसी, जैसे कि बहुत लंबे वक्त से सिंचाई विभाग में भर्ती नहीं हुई हैं, तो इसमें सिंचाई विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, जो आयोग से खबर निकल के आई है। और ये खबर आपकी हिंदुस्तान, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, भर्ती 3 महीने में आदेश किया गया है कि भर्ती को 3 महीने में पूर्ण कर लिया जाए और 6 महीने में नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। जैसा कि काफ़ी ज़्यादा दबाव है युवाओं का देखा गया है, और इस चक्कर में जो सरकार है भर्ती की प्रक्रिया में अपने कदम बढ़ा रही है। जैसे कि अभी तक योगी सरकार ने ऐसी कोई भी भर्तियां नहीं की है। अब 2022 अर्थात चुनाव सामने आ रहा है, तो बेशक है कि भर्ती भरी जाएंगी। ठीक है, तो उसी सिंचाई विभाग में कुछ 14,367 पद निकाले गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ये पद आपके 8 प्रकार के पद हैं, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी और इसके बारे में एज लिमिट क्या होगी, प्रोसेस भर्ती या फिजिकल या इंटरव्यू होंगे, किस पद में इंटरव्यू होंगे, किस पद में नहीं होंगे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप दोस्तों इसी तरह की खबर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग 14,367 पदों पर भर्ती 2020। ये भर्ती इसी महीने अक्टूबर माह में नोटिफिकेशन आने के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि भर्ती 3 महीने में पूर्ण करने की बात की जा रही है और 6 महीने के अंतर्गत आपका नियुक्ति पत्र देने की बात की रही है। लेकिन ऐसा हो जाए, सरकार का रवैया देखते हुए तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार दावा कर रही है। ठीक है, तो देखिए, इन सिंचाई विभाग में जो भर्ती हैं आपकी 14,367 पद हैं। ठीक है, पद आपके कौन कौन से हैं? पद आप लिपिक, सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार, कार्य पर्यवेक्षक, मुंशी, नलकूप चालक और हेड मुंशी, ये आपके 8 प्रकार के पद हैं, जिसके लिए आपकी योग्यता अलग अलग निर्धारित की जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। तो लिपिक देखते हैं। लिपिक में आपके 2,375 पद हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। इतने पद बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो ये आपका, इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या है? 12 पास। क्या है? 12 पास होना चाहिए, क्योंकि ये लिपिक का है। ठीक है, लिपिक के पद हैं, तो इसमें आपका टाइपिंग भी मांगेगा। ठीक है, इसमें आपका टाइपिंग भी मांगेगा और लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, इसकी प्रोसेस में आपका 12 पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका टाइपिंग भी मांगेगा। ठीक है, अब आते हैं सींचपाल। सींचपाल इसमें आपको क्या है? 4,587 पद हैं। सींचपाल में 4,587 पद हैं। इसमें भी आपको 12 पास होना चाहिए। ठीक है, और इसमें टाइपिंग नहीं मांग रहा है, इसमें सिर्फ आपका लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, और आपका जो इसमें एक एलिजिबिलिटी और होना चाहिए, आपकी साइकिल चलाना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सींचपाल में आपके 4,587 पद हैं। ये आपकी 12 पास जॉब है। ठीक है, और इसके बेहद महत्वपूर्ण जो आपके पद हैं वो 4,587 पद हैं। ठीक है, तो
और इसमें दोस्तों साइकिल चलाना आना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम साइकिल कितने मिनट कितने चलाना चाहिए तो ये हम आपको फिजिकल में बताएंगे। अब आता है सींच पर्यवेक्षक। सींच पर्यवेक्षक के पद 849 हैं। इसमें भी आपके 12 पास होना चाहिए और इसमें वही क्वालिफिकेशन होगी जो आपकी सींचपाल में होगी। सेम वही क्वालिफिकेशन आपकी सींच पर्यवेक्षक में मांगेगा। ठीक है, अब आते हैं जिलेदार। जिलेदार के आपके 430 पद हैं। जिलेदार के 430 पद हैं, जिसमें आपको स्नातक मांगेगा। ठीक है, जिलेदार में आपका क्या है, इसका क्वालिफिकेशन स्नातक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्नातक पूर्ण है तो आप जिलेदार में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिलेदार में आप किसी भी स्ट्रीम में आपका स्नातक होना चाहिए। आप बीए बीएससी कुछ भी, आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप जिलेदार में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये पद आपके ग्रुप वी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात खास श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, जिलेदार में आपका इंटरव्यू भी होगा क्योंकि ये आपका बी ग्रुप अर्थात खास श्रेणी के पद हैं। ठीक है, कार्य पर्यवेक्षक। कार्य पर्यवेक्षक देखते हैं। कार्य पर्यवेक्षक में भी आपका स्नातक पास होना चाहिए और इसके पद हैं 49। ठीक है, इसमें भी आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा तो होगा ही, लेकिन साथ में इसकी दो जो हैं इसमें क्या है, आपका खास श्रेणी के अंतर्गत ये पद आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा और इसमें टाइपिंग नहीं होगी। टाइपिंग आपकी सिर्फ लिपिक में होगी। ठीक है, 2375 पद में आपकी टाइपिंग होगी, बाकी किसी पद में, बाकी 7 पद जो हैं आपके, इनमें टाइपिंग नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं मुंशी। मुंशी में आपको 12 पास होना चाहिए। ठीक है, 12 पास। इसकी कुल पद आपके 315 हैं। कितने हैं? 315 हैं। आते हैं नलकूप चालक। नलकूप चालक के आपके पद कितने हैं दोस्तों? नलकूप चालक के पद हैं 5724 पद। जो आपका 5724 पद काफ़ी बेहद तक मायने रखता है। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, आपको 10 पास प्लस ITI होना चाहिए। ठीक है, नलकूप चालक के लिए आपको 10 पास और साथ में ITI डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इसमें क्या है 12 पास साइंस से होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप इस विभाग में काम कर रहे हैं तो 1 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ आपका 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हेड मुंशी। हेड मुंशी के लिए आपको 12 पास होना ज़रूरी है। ठीक है, 12 पास होना ज़रूरी है और इसकी टोटल पोस्ट ओनली 30 हैं। ठीक है, ना ही टाइपिंग होगा ना ही इंटरव्यू होगा। तो इस तरह है। बाकी दोस्तों अभी जानकारी इतनी ही हमारे पास आई है, बाकी जैसे करके जानकारी आती है तो इसके बारे में हम ब्यौरे से अच्छे तरीके से हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, एक अलग अलग इन पोस्टों के लिए अलग अलग हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे जब ये वैकेंसी आएंगी। इसी माह आने की लगभग काफ़ी संभावनाएं पाई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, आपका मैंने बताया इसमें 12 पास, सिर्फ इसमें आपकी टाइपिंग है और इसमें क्या है फिजिकल है, और 2 में आपका मैंने जैसे बताया इसमें जिलेदार और कार्य पर्यवेक्षक में ये आपके खाक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनमें आपका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने जैसे आपको बताया। अब आता है एज लिमिट। एज लिमिट 18 से 40 साल।
इनमें एज लिमिट क्या है, 18 से 40 साल होनी चाहिए। 18 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत कम ज़्यादा यानी छूट हो सकती है। जैसे आपकी ओबीसी में 42 और SC ST 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे मैंने बताया, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और ये 2 पद में जो है आपका इंटरव्यू होगा, इसमें आपका टाइपिंग होगा। दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे कि अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस और फिजिकल क्या है। इंटरव्यू आपका ये जो खा वाले पद हैं इनमें आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल मैंने बताया था आपको, ये सींचपाल और इसमें सींच पर्यवेक्षक में, इसमें क्या है कोई खास फिजिकल में तो नहीं रहता है, लेकिन आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। ठीक है, तो साइकिल चलाना आनी चाहिए। इसमें फिजिकल इतना बस है, साइकिल चलाना आना चाहिए। ठीक है, ठीक, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। और दोस्तों 10 किलोमीटर 25 मिनट में। ठीक है, इसमें आपको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, जो आपको 10 किलोमीटर में आप 25 मिनट में 10 किलोमीटर साइकिल की रफ्तार आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस। तो दोस्तों सिलेबस के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस अलग अलग पदों के लिए सिलेबस भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही ये वैकेंसी आती है, इनका नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको तुरंत ही वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करूंगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी ऐसी नोटिफिकेशन भर्तियों की आए तो आप तक सूचना ज़रूर पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।